आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे करते हैं, इसको किस तरीके से किया जाता है, आज हम आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चे आप ये जान जाएं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ का प्रदर्शन करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो सबसे पहला नंबर है बच्चे, समय को x अक्ष के साथ लिया जाता है और दूरी को y अक्ष के साथ लिया जाता है। दूसरा नंबर है बच्चे, दूरी समय ग्राफ को बहुत से शर्तों के अंतर्गत नियोजित किया जा सकता है, जहां वस्तुएं एक समान चाल से असमान चाल से गति करती हैं या विरामा अवस्था में रहती हैं। तो ये तो बच्चे बात हो गई दूरी समय ग्राफ की। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पहला नंबर, दूरी समय ग्राफ, समय गति। ऐसे में आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर समय को, यानी कि समय को एक्स अक्ष पर और दूरी को y अक्ष पर हमने ग्राफ में दिखाया है। तो इसमें देखें t1 समय में कोई वस्तु s1 दूरी तय करती है और t2 समय में कोई वस्तु s2 दूरी तय करती है। तो ऐसे में जब ग्राफ आप देख रहे हैं तो यह ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या मैंने बोला, t1 समय में वस्तु s1 दूरी तय करती है और t2 समय में वस्तु s2 दूरी तय करती है। तो ऐसे में आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो यह सीधी रेखा एक समान चाल या वेग एवं शून्य त्वरण की जानकारी प्रदान करती है। आगे हम बात करते हैं बच्चे दूरी समय ग्राफ में असमान गति। असमान गति के बारे में जान जाए। असमान गति क्या है? यदि कोई वस्तु समान दूरी समान समय में तय नहीं करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। उसकी गति क्या कहलाती है? असमान गति कहलाती है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ दो फिगर, तो मैं पहले फिगर की बात करता हूँ। पहले फिगर में आते हैं। मान लीजिए आप किसी सड़क पर चल रहे हैं और उस सड़क पर आप चल रहे हैं तो एक घंटे में आप 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और अगले एक घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और फिर अगले एक घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है बच्चे कि अगले एक घंटे में 10 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में 20 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है समय तो समान है। समय क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। यहाँ समय तो समान है परंतु दूरी क्या है? असमान है। तो इस प्रकार की गति जो होगी वो असमान गति कहलाएगी। इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी? असमान गति कहलाएगी। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप किसी सड़क पर चल रहे हैं और यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी आप बाइक से 30 मिनट में तय करते हैं। फिर अगले 20 किलोमीटर की दूरी आप 20 मिनट में तय करते हैं। फिर अगले 20 किलोमीटर की दूरी आप 10 मिनट में तय करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या मैंने बोला कि आप किसी सड़क पर चल रहे हैं और 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय कर रहे हैं। फिर अगले 20 किलोमीटर की दूरी आप 20 मिनट में तय कर रहे हैं। फिर अगले 20 किलोमीटर की दूरी आप 10 मिनट में तय कर रहे हैं। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, यहाँ दूरी समान है परंतु समय समान नहीं है।
समय समान नहीं है, तो इस प्रकार की गति जो होगी वो असमान गति कहलाएगी। अब हम आते हैं पहले फिगर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहले फिगर में हमने जो एग्जाम्पल बताया आपको, पहले फिगर में आप देखेंगे कि गति लगातार बढ़ रही है। गति क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में जो पहला ग्राफ है, इस ग्राफ में जो आपको वक्र दिख रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति में आप कह सकते हैं यदि वक्र की ढाल लगातार बढ़ रही है तो ऐसी गति त्वरित गति कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरित गति कहलाती है। या ऐसे हम कह लें कि पहला यानी गति लगातार जब बढ़ रही है तो जो स्क्रीन पर पहला फिगर आपको दिख रहा है ये त्वरण का हो गया। किसका हो गया? त्वरण का। अब बात करते हैं हम दूसरे फिगर की। तो दूसरे फिगर में गति एक समय के बाद डाउन हो रही है। गति एक समय के बाद क्या हो रही है? डाउन हो रही है। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि यदि वक्र की ढाल लगातार घट रही हो तो ऐसी गति मंदित गति कहलाती है। ऐसी गति क्या कहलाती है? मंदित गति कहलाती है। तो ऐसे में जो आपका दूसरा जो स्क्रीन पर फिगर दिख रहा है, इसे आप मंदन के लिए आप बोल सकते हैं कि इसमें जो है वो मंदन हो रहा है। आगे बात सुनिए। आगे हम बात करते हैं बच्चे, आपको अगला नंबर दिख रहा है दूरी समय ग्राफ में विश्रामावस्था में। दूरी समय ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है? विश्रामावस्था में। तो विश्रामावस्था में बच्चे क्या बात है कि इसमें देखेंगे कि जैसे जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है। तो ऐसे में समय आपको एक्स अक्ष पर दिखाया मैंने और दूरी आपको वाई अक्ष पर। या मैंने पहले ही आपको दूरी समय ग्राफ में जो रोल लगाना है वो आपको मैंने बता दिया। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है। तो ऐसे में बच्चे क्या है कि आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो समय अक्ष पर एक समय अक्ष के पर एक सरल रेखा समानांतर प्राप्त हो रही है। जो समय अक्ष के समानांतर है, जो सरल रेखा प्राप्त हो रही है वह सरल रेखा समय अक्ष के समानांतर है। तो ये जो ग्राफ होगा वह विश्राम अवस्था को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? विश्राम अवस्था को प्रदर्शित करेगा। अब चूंकि आप जानते हो कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ पर चाल इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, यानी v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। पर s2 माइनस s1 यहाँ हम जीरो लिए, जीरो कर दिए हैं, तो v इज इक्वल टू 0 बाई t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की स्थिति तो बदल नहीं रही है। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या आ गई? 0। v की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इस प्रकार ये जो ग्राफ है वह दूरी समय ग्राफ का विश्राम अवस्था का ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आगे हम बात करते हैं बच्चे वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, तो जैसे मैं आपको दूरी समय ग्राफ में बताया कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक उसी प्रकार वेग समय ग्राफ में भी जान जाएं कि किन किन बातों को ध्यान में हमें रखना है। तो नंबर 1, पहला नंबर, समय को एक्स अक्ष पर और वेग को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। क्या मैंने बोला? समय को एक्स अक्ष पर और वेग को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। दूसरा नंबर, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से आप लोग सुन लें ध्यान से, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा नंबर है बच्चे, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण को बताता है।
अब आप आ जाएं, पहले स्क्रीन पर जो दिख रहा है वेग समय ग्राफ, गति क्या है यहाँ पे समान है, समान गति के लिए। समान गति में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ वेग को आप देख रहे हैं कि t जो है वो यहाँ पर किस अक्ष पर हमने लिया है, x अक्ष पर, और वेग को हमने किस अक्ष पर लिया है, y अक्ष पर। तो ऐसे में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि समय अक्ष पर यानी इसके समानांतर एक सरल रेखा प्राप्त हुई है। मैं आपको एक और यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वेग समय ग्राफ। यहाँ आप ध्यान देंगे कि इसमें वस्तु का वेग समान है। आपको दिखाई दे रहा होगा वेग समय ग्राफ में यहाँ जो सारणी बना है, समय 0 है तो वेग 10 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पर समय जब 2 सेकेंड है तो वस्तु का जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर यहाँ पर 4 पर 10 मीटर पर सेकेंड, 6 पर 10 मीटर पर सेकेंड, और 8 पर 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 पर 10 मीटर पर सेकेंड, और 12 पे 10 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे में बच्चे हम लोग समय को देखिए आप x अक्ष पर मैंने दिखाया और वेग को y अक्ष पर दिखाया। तो शुरू में आपको दिख रहा है कि आप सारणी को देखेंगे, 0 समय यानी समय 0 पे आप वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 0 पर 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। फिर 2 पर आते हैं तो 2 पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर हम आते हैं 4 पर तो 4 पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर हम आते हैं 6 पर तो 6 पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर हम आते हैं 8 पर तो 8 पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है। और फिर आते हैं 10 पर तो 10 पर भी आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। आगे बात सुनिए। और अब ऐसे में आपको क्या दिख रहा है, फिर 12 पर आ जाएं तो 12 पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ऐसे में आप जब इन पॉइंट को मिलाएंगे तो समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जिसका वेग क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आगे बात सुनिए। तो ऐसे में यहाँ पर आपको मैंने क्या दिखाया, यहाँ देखिए एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर आपको a इज इक्वल टू क्या हो गया, v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ पर बच्चे क्या है कि v2 इज इक्वल टू वी1। तो जब हम चूंकि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, तो v2 के जगह पे जब हम v1 रख देंगे तो ये v1 से ये v1 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 0 बटे t2 माइनस t1, या a इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात हो गई बच्चे वेग समय ग्राफ के समान गति के लिए, कि जब वस्तु का वेग समान है तब उसका ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताया। अब बात करते हैं बच्चे वेग समय ग्राफ की ही। जब असमान गति क्या है, असमान है, तो यहाँ पर जब वस्तु की गति क्या है, असमान है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि t1 समय में वेग क्या है, v1 है, और t2 समय में वेग क्या है, v2 है। तो इस स्थिति में आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो ये जो सीधी रेखा है, यह जो सीधी रेखा है समान त्वरण की सूचक है। समान त्वरण की क्या है, सूचक है। जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। अब चूंकि त्वरण इज इक्वल टू यानी कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, चूंकि आप देख रहे हो v2 क्या है, ग्रेटर देन v1 के, तो v2 जब बड़ा है v1 से, इसलिए a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। मैंने क्या दिखाया स्क्रीन पर,
T1 समय में वेग v1 है, T2 समय में वेग v2 है। तो इस पॉइंट को जो हम मिलाते चलेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, और यह जो सीधी रेखा प्राप्त होगी, यह सीधी रेखा समान त्वरण की सूचक है। अब अगला आपको दिख रहा है, इसी में जो वेग समय ग्राफ अभी अभी मैंने आप सभी को बताया, वेग समय ग्राफ में असमान गति के लिए, तो इसी में आप क्या देख रहे हैं, वेग समय ग्राफ में कि एक समान त्वरित गति में, एक समान त्वरित गति में यानी समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन। तो हमने सारणी को देखा है आपको, सारणी में देखिए, जीरो पे, जीरो समय पर वेग क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है, और 2 सेकेंड पर जो समय है वो क्या है आपका, यह 3 मीटर पर सेकेंड है, 4 पर 6 मीटर पर सेकेंड है, 6 पर 9 मीटर पर सेकेंड है, और 8 पर 12 मीटर पर सेकेंड है, 10 पर 15 मीटर पर सेकेंड है, और 12 पर 18 मीटर पर सेकेंड है। तो जो रूल मैंने बताया, उस रूल के अंतर्गत समय को हमने किस पर लिया, एक्स अक्ष पर, और वेग को हमने किस पर लिया, वाई अक्ष पर। और इस सारणी को देखो बच्चे, 0 पर वेग क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 हो गया। 2 पर यहाँ पर वेग क्या है आपका, 3 मीटर पर सेकेंड, तो 2 पर आपको यहाँ पर 3 जहाँ लिखा है वहाँ पे डॉटेड कर लेंगे आप। और इसी प्रकार 4 पर वेग क्या है इसका आपका, 4 पर वेग 6 है, तो यहाँ पर आपका 6 के एलॉन्ग यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, डॉटेड कर लेंगे। फिर आपका 8 है, तो 8 पर आप क्या करेंगे, 8 पर देखिए यहाँ पर वेग क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड है, तो जहाँ 12 है उसके सीध में आप डॉटेड कर लेंगे। फिर इसी प्रकार 10 पर देखते हैं, तो 10 पर इसकी जो वेलोसिटी है 15 है, तो 15 देखो यहाँ पर आ रहा है, तो इसके एलॉन्ग आप डॉटेड कर लेंगे। फिर 12 पर जो वेलोसिटी है वो 18 मीटर पर सेकेंड है, तो देखिए यहाँ पर 18 आपको ठीक इसके जहाँ ई है, ई दर्शाया गया है, वहाँ पर आप डॉटेड कर लेंगे। तो ऐसे में सभी डॉटेड को जब मिलाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और यह जो सीधी रेखा है, यह सीधी रेखा समान त्वरण की सूचक है। हमने आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आगे बात सुनिए, अब बात करते हैं आगे दूसरा नंबर, वेग समय ग्राफ और असमान त्वरणीय गति की। तो इसमें भी बच्चे उसी तरीके से है, आप देख लें, समय को हमने एक्स अक्ष पर और वेग को हमने वाई अक्ष पर दिखाया। तो यहाँ पर T1 पर वेग, ये T1 पर जो आपको वेग दिख रहा है वो v1 है, और T2 पर आप आ जाए तो T2 पर जो वेग है वो v2 है, और T3 पर जो वेग है वो T2 पर जो वेग है वो v2 है, और T3 पर जो वेग है वो v3 है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये आपको एक रेखा प्राप्त हो रही है। यहाँ अगर हम बात करें कि T2, यहाँ अगर जो हम बात करें कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T3 पर V2 माइनस V1 इज नॉट इक्वल टू V3 माइनस V2, या हम कहते हैं बच्चे कि V2 अपॉन V1, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू V3 माइनस V2 अपॉन T3 माइनस T2, या A2 इज नॉट इक्वल A1, A2 इज नॉट इक्वल A1। आगे बात समझ में। अब आगे हम बात करते हैं बच्चे वेग समय ग्राफ की मंदित गति, वेग समय ग्राफ की मंदित गति। तो इसमें भी बच्चे हम क्या आपको दिखा रहे हैं, समय एक्स अक्ष पर और वेग आपका वाई अक्ष पर। तो T1 समय में वेग क्या आप यहाँ पर देख रहे हो, T1 समय में जो वेग है वो v1 है, T2 समय में जो वेग है वो v2 है, और T3 समय में जो वेग है वो v3 है। तो ऐसे में आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, एक सीधी रेखा, और यह जो सीधी रेखा है समान मंदित गति की परिचायक है। सीधी रेखा समान मंदित गति की क्या है, परिचायक है। यहाँ बच्चे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V3 माइनस V2 पर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2,
या हम कह दें V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू V3 माइनस V2 अपॉन T3 माइनस T2, या A1 डैश इज इक्वल टू A2 डैश। यहाँ पर आपको दिखाया गया है स्क्रीन पर, ये आपका A1 डैश है और ये आपका क्या है A2 डैश। तो जो A1 डैश है वह बराबर होगा किसके, A2 डैश के। तो बच्चे आज आपका जो हमने गति का ग्राफीय प्रदर्शन बताया, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।